प्रयागराज की संकरी गलियों में उस शाम हवा में अजीब सी खामोशी थी। सूरज ढल चुका था और अर्जुन वर्मा अपनी पुरानी साइकिल को धूल भरे रास्ते पर घसीटते हुए अपने छोटे से घर की ओर जा रहा था। उसके चेहरे पर थकान थी, मगर दिल में एक उम्मीद, शायद आज रचना मुस्कुरा दे। लेकिन जैसे ही वह अंदर दाखिल हुआ, कमरे में एक अजीब सन्नाटा था। रचना कुर्सी पर बैठी थी, आंखों में ठंडी चमक, जैसे कोई बहुत बड़ा फैसला ले चुकी हो। अर्जुन ने मुस्कुराने की कोशिश की। रचना, मैं आ गया। आज काम अच्छा हुआ। कुछ खाएगी? तेरे लिए कुछ लाया हूं। रचना ने कुछ नहीं कहा। उसने बस मेज से एक सफेद कागज उठाया और अर्जुन की तरफ बढ़ा दिया। यह देखो। अर्जुन ने कागज को हाथ में लिया। स्याही से भरा हुआ, लेकिन उसके लिए तो बस काले निशान थे, क्योंकि वह अनपढ़ था। यह क्या है रचना? उसने मासूमियत से पूछा। रचना ने ठंडी आवाज में कहा, तुम पढ़ नहीं सकते अर्जुन, तो मैं ही बता देती हूं। यह तलाक का कागज है। मैंने फैसला कर लिया है, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। अर्जुन के हाथ कांप गए। क्या? लेकिन क्यों रचना? मैंने क्या गलती की? रचना ने उसकी आंखों में सीधे देखते हुए कहा, तुम्हारी गलती बस इतनी है अर्जुन कि तुम गरीब हो। मैं ऐसी जिंदगी नहीं चाहती जहां हर दिन सिर्फ मिट्टी और पसीने की गंध हो। मुझे बड़े सपने चाहिए, महंगी साड़ियां, रेस्टोरेंट्स, गाड़ियां। तुमसे ये सब नहीं मिलेगा। हर शब्द अर्जुन के दिल में तीर की तरह चुभ रहा था। उसने धीरे से कहा, रचना, मैंने तो बस तुझसे प्यार किया। कोशिश की कि तू मुस्कुराए। रचना हंसी। प्यार से पेट नहीं भरता अर्जुन। अब यहां अंगूठा लगाओ। मैं आज ही जा रही हूं। अर्जुन ने कांपते हाथों से स्याही में उंगली डुबोई और कागज पर अंगूठा लगा दिया। वह जानता था, यह सिर्फ कागज नहीं, यह उसकी जिंदगी पर लिखा हुआ एक खत्म था। रचना ने बैग उठाया, कुछ कपड़े रखे और बिना पीछे देखे निकल गई। दरवाजा धीरे से बंद हुआ और कमरे में सिर्फ अर्जुन की टूटी सांसों की आवाज रह गई। उसने दीवार पर टंगे पुराने लाल दुपट्टे को देखा, वही जो उसने रचना के लिए खरीदा था। उसने उसे सीने से लगाया और फुसफुसाया, शायद कभी तू मेरी मेहनत समझती। उस रात अर्जुन बाहर आंगन में बैठा रहा। आसमान में तारे चमक रहे थे, लेकिन उन्हें देखकर भी उसकी आंखें भर आईं। उसने खुद से कहा, शायद मेरा प्यार सच्चा था, लेकिन वक्त मेरे खिलाफ था। 3 दिन तक वह काम पर नहीं गया। न खाना खाया, न किसी से बात की। हर कोना रचना की याद से भरा था। चौथे दिन पड़ोसी हरिदास काका आए। उन्होंने अर्जुन को टूटे हुए हाल में देखा और बोले, बेटा अर्जुन, सुना है रचना अब किसी बड़े घर में रहती है। किसी अमीर आदमी से शादी कर ली उसने। अर्जुन की आंखें नम हो गईं, पर उसने बस इतना कहा, शायद भगवान ने उसे वो दे दिया जो मैं नहीं दे सका। काका ने उसके कंधे पर हाथ रखा, जो चला गया उसे छोड़ दे, बेटा। जिंदगी मेहनत करने वालों को कभी खाली नहीं छोड़ती। उस रात अर्जुन देर तक आसमान देखता रहा। वो जानता था, उसकी जिंदगी खत्म नहीं हुई थी, बस नया अध्याय शुरू होने वाला था। अगली सुबह सूरज उगा तो अर्जुन भी उठा, एक नए इरादे के साथ। वह झुग्गी से बाहर निकला और अपने आप से कहा, अब मैं किसी को नहीं खोऊंगा। अब मैं खुद को बनाऊंगा। उसके कदम धीरे धीरे उस नई मंजिल की ओर बढ़ने लगे, जहां दर्द था, पर उम्मीद भी। सर्दियों की सुबह थी। प्रयागराज की गलियां कोहरे में लिपटी हुई थीं। अर्जुन वर्मा अपनी झुग्गी के बाहर बैठा था। चेहरे पर थकान, आंखों में बेचैनी, मगर भीतर कहीं एक चिंगारी थी, जो बुझी नहीं थी। 3 दिन पहले तक उसके हाथ में फावड़ा था, आज खाली थे। पर अब उसने ठान लिया था कि वो कुछ करेगा, बस मजदूर बनकर नहीं जिएगा। वह धीरे धीरे शहर की सड़कों पर चलने लगा, कुछ काम की तलाश में। तभी उसने देखा, सड़क किनारे एक पुरानी चाय की दुकान थी। दुकान का नाम था नंदलाल बाबा की चाय। एक बुजुर्ग आदमी, लगभग 60 साल के,
मुस्कुराते हुए ग्राहकों को चाय परोस रहे थे। उनके चेहरे पर वो सुकून था जो जिंदगी के अनुभव से आता है। अर्जुन ने झिझकते हुए कहा, बाबा जी, काम मिलेगा क्या? कुछ भी कर लूंगा। नंदलाल बाबा ने उसकी तरफ देखा। उनके चेहरे पर अपनापन था। बेटा, तेरे हाथों में मेहनत की लकीरें हैं। झूठ नहीं बोल रहा तू। चल, आज से यहीं काम कर ले। अर्जुन ने झट से उनके पैर छुए। धन्यवाद बाबा जी, मैं आपकी उम्मीद नहीं तोड़ूंगा। बाबा मुस्कुराए। बस ईमानदारी रख बेटा, बाकी सब खुद ब खुद मिल जाएगा। उस दिन से अर्जुन की जिंदगी का नया अध्याय शुरू हुआ। वो सुबह 5 बजे दुकान पहुंचता, पानी भरता, गिलास धोता और फिर बाबा से चाय बनाना सीखता। धीरे धीरे उसने चाय की खुशबू, इलायची का स्वाद और मेहनत की मिठास को समझना शुरू किया। ग्राहक आते और अर्जुन की सादगी देखकर मुस्कुरा देते। वो हमेशा कहता, भैया चाय पीजिए। मेहनत की चाय है, दिल से बनाई है। नंदलाल बाबा उसे देखकर खुश होते। अर्जुन, तू बस यूं ही सच्चाई से चलता रहा। एक दिन अपनी दुकान खुद लगाएगा। अर्जुन हंस देता, बाबा, मैं तो अनपढ़ हूं, दुकान चलाना मेरे बस की बात नहीं। बाबा बोले, बेटा, पढ़ाई से नहीं, इरादे से जिंदगी चलती है। और तेरे इरादे साफ हैं। दिन बीतते गए। अर्जुन अब न सिर्फ चाय बनाता, बल्कि ग्राहकों के साथ बातें भी करता। वो हर किसी से सीखता, बोलचाल, हिसाब किताब, लोगों को संभालना। एक दिन एक नया लड़का दुकान पर आया, सुरेश, जो थोड़ा पढ़ा लिखा था। सुरेश जल्दी ही अर्जुन का अच्छा दोस्त बन गया। वो हंसमुख था और हर बात में हिम्मत बढ़ाने वाला। अर्जुन भाई, सुरेश ने एक दिन कहा, तेरे अंदर दम है। तू मेहनत से कुछ भी कर सकता है। क्यों न एक दिन अपनी खुद की चाय की दुकान खोले? अर्जुन हंस पड़ा। अपनी दुकान? सुरेश, मैं तो मुश्किल से गुजारा करता हूं। सुरेश बोला, शुरुआत छोटी होती है अर्जुन, लेकिन इरादा बड़ा होना चाहिए। याद रख, अमीर वो नहीं होता जिसके पास पैसा है, अमीर वो होता है जिसके पास हिम्मत है। उस रात अर्जुन देर तक सोचता रहा। झुग्गी की छत से टपकते पानी के बीच उसने आसमान की ओर देखा और मन ही मन कहा, शायद अब वक्त है कि मैं अपनी पहचान बनाऊं। कोई और नहीं, बस मैं खुद। कुछ हफ्तों बाद नंदलाल बाबा बीमार पड़ गए। अर्जुन ने पूरी दुकान का जिम्मा संभाल लिया। वो सुबह से शाम तक मेहनत करता, दुकान चलाता, ग्राहकों से बात करता और बाबा के इलाज के लिए पैसे जुटाता। जब बाबा ठीक हुए, उन्होंने अर्जुन को गले लगाया और बोले, बेटा, तूने मेरी दुकान को जिंदा रखा। अब मैं बूढ़ा हो गया हूं। ये दुकान अब तेरी है। तू ही इसका मालिक है। अर्जुन की आंखें भर आईं। बाबा, मैं तो आपका नौकर था। बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, अब मेरा बेटा है। उस दिन अर्जुन ने अपनी जिंदगी का पहला मालिकाना कदम उठाया। उसने दुकान को थोड़ा साफ किया, दीवार पर लिखा, अर्जुन की चाय मेहनत का स्वाद। वो अब सिर्फ चाय वाला नहीं था। वो अपनी किस्मत खुद लिखने वाला इंसान बन चुका था। धीरे धीरे अर्जुन की दुकान मशहूर होने लगी। लोग कहते, अर्जुन की चाय में कुछ खास बात है, इसमें दर्द भी है और मिठास भी। हर कप चाय के साथ अर्जुन अपनी जिंदगी की कड़वाहट को मीठेपन में बदलता जा रहा था। अब प्रयागराज की हर गली में एक नाम गूंजने लगा था, अर्जुन की चाय, मेहनत का स्वाद। सड़क किनारे बनी वो छोटी सी दुकान अब इलाके का सबसे मशहूर ठिकाना बन चुकी थी। सुबह सुबह भीड़ लग जाती, चाय की खुशबू हवा में घुल जाती और अर्जुन के चेहरे की मुस्कान हर थके हुए दिल को सुकून दे देती। अर्जुन अब पहले जैसा टूटा हुआ नहीं था। उसके हाथों में अब सिर्फ फावड़ा नहीं, बल्कि किस्मत बदलने की लगन थी। हर कप चाय के साथ वो खुद से कहता, जिंदगी ने मुझे तोड़ा जरूर है, मगर खत्म नहीं किया। वो हर ग्राहक से बात करता, उनकी पसंद पूछता और उनके नाम याद रखता। कई बार कोई ग्राहक देर से आता तो अर्जुन खुद हंसते हुए कह देता, भैया,
आज तो चाय ठंडी हो गई तुम्हारे इंतजार में। लोग अर्जुन के व्यवहार के दीवाने हो गए। उसकी दुकान अब सिर्फ चाय की नहीं बल्कि दिल की दुकान बन गई थी। एक दिन जब अर्जुन दुकान बंद कर रहा था, उसका दोस्त सुरेश आया। उसने कहा, अर्जुन भाई, अब वक्त है एक कदम और आगे बढ़ने का। अर्जुन ने हंसते हुए पूछा, मतलब? सुरेश बोला, मतलब अब दूसरी दुकान खोलो। यह इलाका तो तेरा हो गया। अब दूसरे इलाके में भी लोग तेरी चाय पीना चाहते हैं। अर्जुन थोड़ा सोच में पड़ा, लेकिन सुरेश, पैसे तो मुश्किल से जुड़ते हैं। सुरेश ने मुस्कुराते हुए कहा, हिम्मत से बड़ा कोई निवेश नहीं होता अर्जुन। मैं तेरे साथ हूं। उस रात अर्जुन ने अपने भगवान के सामने दिया जलाया और कहा, अगर मेहनत में दम है तो अब मैं रुकूंगा नहीं। कुछ हफ्तों बाद प्रयागराज के सिविल लाइंस इलाके में एक नई दुकान खुली। अर्जुन टी पॉइंट, हर कप में प्यार। सुरेश ने अकाउंट संभाला और अर्जुन ने वही पुरानी मुस्कान के साथ ग्राहकों का दिल। लोग कहते, अर्जुन की चाय में कुछ तो जादू है, ये थकान मिटा देती है। धीरे धीरे दोनों दुकानों की कमाई बढ़ने लगी। अर्जुन अब दिन रात मेहनत करता। सुबह एक दुकान पर, शाम दूसरी पर। वो अक्सर कहता, नींद तो अमीरों की चीज है, गरीबों को तो बस सपने देखने की मोहलत चाहिए। कुछ महीने बीते। अब अर्जुन की दुकानें प्रयागराज की पहचान बन चुकी थीं। लोग सुबह अखबार के साथ अर्जुन की चाय पीना रिवाज समझने लगे। एक दिन शहर के एक स्थानीय अखबार ने उसके ऊपर एक छोटा सा लेख छापा, अनपढ़ मजदूर से बना चाय किंग अर्जुन वर्मा की कहानी। जब अर्जुन ने वो अखबार पढ़ा, सुरेश ने उसे पढ़कर सुनाया। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, कभी रचना ने कहा था कि मैं गरीब हूं, मेरी मेहनत की कोई कीमत नहीं। आज वही मेहनत मेरी पहचान बन गई। सुरेश ने हंसते हुए कहा, अर्जुन भाई, असली बदला तो यही है, खुद को इतना बड़ा बना दो कि दुनिया पहचान पूछे। फिर अर्जुन ने अपनी दोनों दुकानों को थोड़ा आधुनिक बनाया। वो बोला, अब मैं चाय के साथ समोसे, बन मस्का और बिस्किट भी रखूंगा। लोग सिर्फ चाय पीने नहीं, सुकून लेने आएंगे। उसने दीवारों पर नारे लिखवाए, हर घूंट में मेहनत की मिठास, थकान मिटाने की जगह अर्जुन की चाय। लोग इन नारों के साथ फोटो खिंचवाने लगे। सोशल मीडिया पर भी अर्जुन की चाय ट्रेंड करने लगा। जो कभी अनपढ़ मजदूर था, अब उसकी दुकान के सामने कॉलेज स्टूडेंट, ऑफिस वाले और परिवार सब कतार में खड़े रहते थे। एक दिन एक बुजुर्ग ग्राहक ने अर्जुन से कहा, बेटा, तेरी चाय में माँ का स्नेह है और तेरे शब्दों में सच्चाई। तेरे जैसे लोग समाज को बदलते हैं। अर्जुन ने विनम्रता से जवाब दिया, बाबा, मैं बस वही दे रहा हूं जो जिंदगी ने मुझे सिखाया। कड़वाहट को उबालो और मिठास से परोसो। धीरे धीरे अर्जुन की कमाई इतनी बढ़ गई कि उसने तीसरी दुकान खोल ली। अब उसके पास तीनों तरफ अर्जुन टी पॉइंट के बोर्ड थे और हर बोर्ड उसके संघर्ष की गवाही देता था। सुरेश बोला, अर्जुन भाई, अब तू सिर्फ चाय वाला नहीं, ब्रांड बन चुका है। अर्जुन मुस्कुराया, ब्रांड नहीं सुरेश, बस मेहनत का स्वाद हूं। रात को जब वो झुग्गी में लौटता तो अब अकेलापन नहीं सालता था। वो अपने पुराने दिनों को याद करता, पर दर्द नहीं होता, सिर्फ गर्व। वो आसमान की ओर देखता और धीरे से कहता, रचना, तूने जो छोड़ा वही आज मेरी ताकत बन गया। हर सितारा उसे याद दिलाता कि कभी सबसे गहरा अंधेरा सबसे उजली सुबह का संकेत होता है। समय बीत गया। अर्जुन की मेहनत, लगन और ईमानदारी ने उसे वहां पहुंचा दिया था जहां पहुंचने का उसने कभी सपना भी नहीं देखा था। अब प्रयागराज में लोग कहते थे, जहां अर्जुन की चाय है वहां सुकून है। 3 दुकानों के बाद अर्जुन ने एक नया सपना देखा, अब मैं लोगों को सिर्फ चाय नहीं, पूरा घर जैसा खाना दूंगा। उसने अपनी जमा पूंजी और कुछ उधार लेकर एक छोटा सा होटल खोला। नाम रखा, अर्जुन रसोई घर, घर जैसा स्वाद। यह होटल कोई बड़ा चमकदार रेस्टोरेंट नहीं था, पर उसमें वो खुशबू थी जो भूख से ज्यादा दिल को तृप्त करती थी, सादगी की, अपनापन की।
अर्जुन खुद ग्राहकों को खाना परोसता था। हर प्लेट में कहता, भैया ये दाल ऐसे ही है जैसे माँ घर में बनाती थी। लोग हंसते, खाते और फिर अपने दोस्तों को कहते, चलो अर्जुन के यहाँ चलते हैं, वहाँ खाना नहीं सुकून मिलता है। धीरे धीरे अर्जुन रसोई घर शहर की पहचान बन गया। लोग वहाँ शादियाँ, छोटे आयोजन और पारिवारिक समारोह करने लगे। अर्जुन अब न सिर्फ एक चायवाला था, बल्कि एक ईमानदार कारोबारी भी बन चुका था। एक दिन अर्जुन अपनी होटल की बही खाता देख रहा था। उसे गर्व हो रहा था। वो आदमी जिसे कभी अनाथ मजदूर कहा गया था, आज सैकड़ों लोगों का पेट पाल रहा था। उसी समय सुरेश कमरे में आया और बोला, भाई अब वक्त है कुछ और बड़ा करने का। अर्जुन मुस्कुराया, बड़ा? अब क्या? सुरेश ने कहा, एक रेस्टोरेंट खोलते हैं, ऐसा जहां लोग खाना ही नहीं अनुभव लेकर जाए। तू अब ब्रांड है अर्जुन भाई, इसे और ऊंचाई दे। अर्जुन ने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है सुरेश, अब खेल बड़ा होगा। कुछ महीनों की तैयारी के बाद प्रयागराज के सिविल लाइंस में एक नया रेस्टोरेंट खुला, अर्जुन पैलेस टेस्ट विद ऑनर। रेस्टोरेंट बिल्कुल 5 स्टार होटल जैसा था। कांच की दीवारें, सुनहरी लाइटें और अंदर हर कोने में अर्जुन की मेहनत की कहानी छिपी थी। उद्घाटन के दिन अर्जुन ने वही पुरानी झुग्गी की मिट्टी अपने जेब में रखी। वो बोला, यही मेरी असली पूंजी है, इसी ने मुझे गिरकर उठना सिखाया। रेस्टोरेंट की सफलता ने अर्जुन को पूरे शहर में मशहूर कर दिया। अखबारों ने लिखा, मजदूर से मोगल तक अर्जुन वर्मा की प्रेरक कहानी। अब अर्जुन के पास सब कुछ था, पैसा, नाम, इज्जत और सम्मान। लेकिन उसके दिल में एक खालीपन अभी भी बाकी था। कभी कभी रात को वो अपने होटल की छत पर खड़ा होकर आसमान देखता और कहता, रचना तू जहां भी होगी देखना, मैं वो बन गया हूं जिसे तूने ठुकराया था। एक दिन होटल के स्टाफ ने अर्जुन को एक बुकिंग लिस्ट दी। उसने उसे यूं ही देखा, लेकिन एक नाम पर उसकी नजर टिक गई, स्पेशल गेस्ट मिसेज रचना खन्ना। अर्जुन का दिल धड़क उठा। उसे वही नाम, वही एहसास, वही दर्द याद आया। वो हंस पड़ा, लेकिन वो हंसी कड़वी थी। किस्मत, तुझे भी नाटक करने की आदत है, उसने धीमे से कहा। शाम को जब रचना अपने पति के साथ होटल में दाखिल हुई, अर्जुन खुद रिसेप्शन पर खड़ा था। अब वह वही अर्जुन नहीं था। अब वो एक आत्मविश्वासी, सम्मानित और सफल आदमी था। साफ फॉर्मल सूट, शांत आंखें और चेहरे पर विनम्र मुस्कान। रचना ने सामने खड़े मैनेजर को देखा, फिर एक पल ठिठक गई। वो पहचान चुकी थी, वो वही था, अर्जुन वर्मा। अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, मैडम आपका रिजर्व टेबल तैयार है, आइए मैं खुद लेकर चलता हूं। रचना का गला सूख गया। वो कुछ बोलना चाहती थी, पर शब्द गुम हो गए। टेबल तक पहुंचते ही अर्जुन ने कुर्सी खींचकर कहा, कृपया बैठिए। फिर वह पलटा और जाने लगा, लेकिन रचना की आवाज आई, अर्जुन 1 मिनट। अर्जुन रुका, बिना पलटे बोला, जी कुछ चाहिए? रचना की आंखों से आंसू छलक पड़े। तुमने ये सब कैसे किया? अर्जुन मुड़ा, चेहरे पर शांति थी। तुम भूल गई रचना, जिसे तुमने मजदूर कहकर छोड़ा था। उसने अपनी मेहनत से खुद को मुकाम तक पहुंचाया। क्योंकि कुछ लोग टूटकर भी बिखरते नहीं, वे और निखरते हैं। रचना सिसकने लगी, मुझसे गलती हो गई अर्जुन, बहुत बड़ी गलती। अर्जुन ने उसकी ओर देखा, फिर टेबल पर एक कार्ड रखा और बोला, ये बिल नहीं है रचना, ये मेरी कहानी है। मैंने तुम्हें नहीं खोया, मैंने खुद को पा लिया। इतना कहकर वो चला गया। ना बदला लिया, ना अपमान किया, बस इससे जीत ली पूरी दुनिया। उस रात अर्जुन छत पर खड़ा आसमान देख रहा था। उसके होठों पर एक हल्की मुस्कान थी। वो बोला, कभी कभी सबसे बड़ा बदला माफ कर देना होता है, और सबसे बड़ी जीत
खुद को साबित कर देना। अर्जुन पैलेस अब प्रयागराज का सबसे चर्चित नाम बन चुका था। जिस आदमी के पास कभी 2 वक्त की रोटी के लिए भी पैसे नहीं थे, अब वही शहर के सबसे बड़े रेस्टोरेंट चेन का मालिक था। उसकी ईमानदारी, सादगी और लोगों के प्रति आदर ने उसे सिर्फ अमीर नहीं, महान बना दिया था। पर अर्जुन के दिल में अब भी एक बात हमेशा गूंजती थी। अगर मुझे किसी ने थोड़ा पढ़ा दिया होता तो शायद मेरा सफर आसान होता। एक रात जब वो अपने रेस्टोरेंट की छत पर खड़ा आसमान देख रहा था, सुरेश उसके पास आया और बोला, अर्जुन भाई, अब तो तेरे पास सब है, पैसा, नाम, शोहरत। अब आगे क्या करेगा? अर्जुन मुस्कुराया और बोला, अब मैं अपने जैसे लोगों के लिए कुछ करना चाहता हूं, जिन्हें जिंदगी ने मौका नहीं दिया, उन्हें मौका मैं दूंगा। अगले ही महीने प्रयागराज के झूसी इलाके में एक छोटा सा स्कूल खुला। बोर्ड पर लिखा था, उम्मीद की किरण अर्जुन वर्मा फाउंडेशन। यह स्कूल गरीब और अनाथ बच्चों के लिए था। फीस 0। अर्जुन खुद रोज कुछ समय निकालकर बच्चों से मिलने आता। वह बच्चों से कहता, पढ़ाई वो हथियार है जो इंसान को मजदूर से मालिक बना सकती है। मैं पढ़ नहीं सका, लेकिन तुम सबको पढ़ाऊंगा। बच्चों की आंखों में चमक थी। उनमें से कई सड़क पर भीख मांगते थे, कोई मजदूरी करता था, कोई झुग्गी में रहता था। पर अब उन्हें पढ़ाई का मौका मिल रहा था। हर बच्चे के लिए अर्जुन अंकल नहीं, बल्कि अर्जुन बाबा बन गया था। वो बच्चों के साथ बैठकर चाय पीता, उन्हें कहानियां सुनाता। बच्चों, जब दुनिया कहे तुम नहीं कर सकते, तो उसी वक्त दुनिया को गलत साबित करने की ठान लेना। धीरे धीरे उम्मीद की किरण स्कूल की ख्याति बढ़ी। कई लोग आगे आए और दान देने लगे। अर्जुन का सपना था कि हर झुग्गी में एक स्कूल हो, हर बच्चे के हाथ में किताब हो और हर आंख में सपना। वह अक्सर कहता था, मैंने अपना बचपन गरीबी में खोया, पर अब किसी और बच्चे का बचपन अंधेरे में नहीं जाने दूंगा। समय बीतता गया। अर्जुन पैलेस अब प्रयागराज से निकलकर लखनऊ, कानपुर, बनारस और दिल्ली तक फैल गया था। हर शहर में उसकी चाय और खाने का स्वाद लोगों के दिलों को छूता था। पर अर्जुन खुद अब भी वही साधारण आदमी था। वही पुरानी घड़ी, वही साधारण कपड़े और वही विनम्रता। एक दिन एक बड़े बिजनेस अवार्ड फंक्शन में अर्जुन को प्रेरणा सम्मान से नवाजा गया। जब मंच पर एंकर ने कहा, हम बुला रहे हैं एक ऐसे व्यक्ति को जिसने गरीबी से लड़कर लाखों जिंदगियां बदली हैं, पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। अर्जुन मंच पर पहुंचा। उसने माइक थामा और कहा, मैं कोई बड़ा आदमी नहीं हूं, मैं बस वो हूं जिसे कभी गरीब कहा गया था। पर मैंने सीखा, गरीब वो नहीं जिसके पास पैसा नहीं, गरीब वो है जिसने उम्मीद छोड़ दी। अगर आप मेहनत से गिरकर उठ सकते हैं, तो कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। सारा हॉल खड़ा होकर तालियां बजाने लगा। कई लोगों की आंखों में आंसू थे। उसकी आवाज में दर्द नहीं, बल्कि प्रेरणा की शक्ति थी। उस रात जब अर्जुन होटल की छत पर अकेला खड़ा था, उसने आसमान की ओर देखा। हवा में ठंडक थी और तारों की चमक उसके दिल को छू रही थी। वो बोला, भगवान, तूने जो लिया उससे कहीं ज्यादा लौटा दिया। उसी पल उसे पीछे से एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी, अर्जुन। वो मुड़ा। रचना खन्ना थी। चेहरा थका हुआ, आंखों के नीचे हल्के लेकिन नजरों में पछतावा था। अर्जुन, मैं बहुत पछताती हूं। अगर मैंने थोड़ा सब्र किया होता तो शायद आज मैं तुम्हारे साथ होती। अर्जुन शांत था। उसने बस कहा, रचना, जो चला गया वो किस्मत थी, और जो मैंने पाया वो मेहनत। रचना की आंखों से आंसू गिर पड़े। अर्जुन ने धीमे से कहा, मैंने तुम्हें माफ किया, क्योंकि अगर तुम नहीं जाती तो शायद मैं खुद को कभी खोज ही नहीं पाता। रचना कुछ बोल नहीं पाई। वो धीरे से चली गई और अर्जुन की आंखें आसमान पर टिकी रहीं।
सुबह का सूरज उगा। अर्जुन फिर अपने स्कूल गया। बच्चे दौड़ते हुए बोले, अर्जुन बाबा, आज आप जल्दी आ गए। अर्जुन मुस्कुराया, सबको गोद में लिया और बोला, चलो आज एक नई कहानी सुनते हैं। एक मजदूर की जिसने अपनी किस्मत खुद लिखी। बच्चे तालियां बजाने लगे और कैमरा धीरे धीरे ऊपर उठता है, जहां अर्जुन बच्चों के बीच बैठा है, प्यार, सम्मान और उम्मीद की रोशनी में नहाया हुआ। कभी कभी जिंदगी हमें तोड़ती है ताकि हम खुद को नया बना सकें। अर्जुन ने खोया सब कुछ लेकिन पाया खुद को, और यही है जिंदगी की असली जीत। कहानी का नैतिक संदेश। सबसे बड़ा बदला माफ कर देना होता है, और सबसे बड़ी जीत खुद को साबित कर देना। अगर आपकी जिंदगी में किसी ने आपको कभी ठुकराया या नीचा दिखाया हो, क्या आप भी अर्जुन की तरह मेहनत से खुद को साबित कर सकते हैं? अपना जवाब कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। और भी कहानियों के लिए हमारे चैनल कहानियों का सफर को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं अगले कहानी के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।